मैं कौशिक मेहता। क्रिकेट से भी बुरी खबर आने लगी है। हमारे एक समय के होनहार खिलाड़ी सुनील गावस्कर के ओपनिंग पार्टनर चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना की गिरफ्त में वो आ गए। क्रिकेट से निवृत्त होकर वो पॉलिटिक्स में गए और यूपी सरकार के अभी मंत्री भी थे। दूसरी खबर फील्ड से आ रही है, क्रिकेट फील्ड से। महेंद्र सिंह धोनी ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, आईपीएल को छोड़ के। आपको कब रिटायर होना है वो काफ़ी पेचीदा मसला है। लोग डिसाइड नहीं करते कि हमको कब छोड़ जाना है। फिर वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, कोई इंडस्ट्री हो या कोई भी कैरियर लेके कोई भी बिजनेस ले लो। कोई उम्र होती है रिटायर्ड होने की या तो कोई उम्र नहीं होती रिटायरमेंट की। ये दोनों पहलू है। लेकिन कब किस समय पे आप क्या छोड़ते हो ये महत्व तो रखता है। आपने सुनील गावस्कर की निवृत्ति रिटायरमेंट देखा है और सचिन तेंदुलकर की भी रिटायरमेंट हमने देखी है और उसको काफ़ी लोग ने, जो एक्सपर्ट्स है, उसने काफ़ी सुनाई भी थी। तो ये चलता रहता है। धोनी के बारे में भी कई समय से हम सब राह देख रहे थे कि वो क्या डिसाइड करते हैं, वो रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि पिछले बरस जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ उसमें सेमीफाइनल में आखिरी मैच धोनी ने खेला, फिर उसको टीम में शामिल नहीं किया गया। पहले उसने 2 महीने की छुट्टी मांगी, फिर धोनी को वापस टीम में नहीं लिया गया। तो काफ़ी समय से ये बात चलती थी कि क्या धोनी रिटायर हो जाएंगे या बीसीसीआई उसको रिटायर कर देंगे क्या। और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में से भी उसको हटा दिया था। तो अब उसने अनाउंसमेंट कर दिया है धोनी ने। क्या खेले थे वो, क्या खिलाड़ी थे, क्या पेशेंस थी, क्या उसकी टीम को लीड करने की शक्ति थी। क्या ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता। हमने कई अच्छे कैप्टन देखे हैं जिसने भारत के क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। पहले आप गावस्कर को भी ले सकते हो, कपिल देव को ले सकते हो। क्योंकि 1983 में हम जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने गए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत 1-2 मैच भी जीत सकती है। लेकिन भारत ने चमत्कार दिखाया और कपिल देव की अगुवानी में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। फिर लंबा समय निकल गया और 2007 T20 वर्ल्ड कप, इसमें धोनी को कप्तानी मिली। टीम में कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे, नहीं सचिन था, न द्रविड़ था, न गांगुली था, न। तो ये पूरी टीम युवाओं की टीम थी और उसकी अगुवानी धोनी करते थे। लंबे लंबे बाल थे और काफ़ी समय भी नहीं हुआ था उसको टीम में। 2004 में तो वो वनडे के खिलाड़ी के तौर पे आए इंडिया नेशनल टीम में। तो 3 ही बरस हुए थे। लेकिन क्या हुआ, आखिरी मैच का ही आप ब्यौरा ले लो। पाकिस्तान के सामने फाइनल मैच, आखिरी ओवर में मिसबाह खेलता है। वो एक तो ये है कि आप आखिरी ओवर किसे देते हो, क्योंकि ये वो क्रूशियल था। तब धोनी ने जोगिंदर के हाथ में बॉल थमाया था, जो काफ़ी पीटा गया था उसकी पिछली ओवर में, तो भी उसके ऊपर विश्वास रखा। इस ओवर में भी मिसबाह ने कई रन ले लिए थे, छक्का भी लगाया था। लेकिन थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट, गेम प्लानिंग किया और मिसबाह श्रीसंत के हाथ में कैच आउट हो गए और हम जीत गए। ऐसा साहस कोई नहीं करता, फाइनल मैच हो और फाइनल ओवर हो। लेकिन ये धोनी थे
जो प्रयोग करते रहते थे, वो बहुत साहसी कप्तान थे। तो पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। कपिल देव ने 83 में पहली बार आईसीसी का एक टाइटल जीता था, तो ये दूसरी बार हुआ। फिर 2011 में यहाँ पे भारत में वर्ल्ड कप था और लंका के सामने फाइनल था। अब देखिए लीडर कैसा होता है। तीसरी विकेट गिरती है, कोहली आउट होता है, तो बैटिंग ऑर्डर पे तो युवराज को आना चाहिए था, लेकिन तीसरी विकेट गिरने से पहले ही धोनी ने मन बना लिया था कि ये विकेट गिरेगी तो मैं जाऊंगा, युवराज नहीं जाएगा, युवराज मेरे बाद में आएगा। वो कोच को बता देता है और आश्चर्य होता है सबको कि युवराज को छोड़ के वो क्यों मैदान में आ गया। लेकिन यही कप्तान की निशानी है, उसकी कप्तानी की ये दाखला है। और जो खेल दिखाया फिर उसने मैन ऑफ द मैच होके वो बाहर आए और आखिर में जो 6 लगाया और हमारी सांसें थम गई थी कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन गया। और हम उत्साह में फूले समाते नहीं थे, क्योंकि हमने दूसरी बार ये वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तो ये बड़ी बात है। सचिन का सपना साकार हो गया था कि उसका सपना था कि एक बार मैं टीम में हूँ और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते। दूसरी एक खासियत धोनी की, वो मैदान में पेशेंस रखता था। गुस्सा उसके मुंह पे, चेहरे पे कभी हमने 1-2 प्रसंग छोड़ के नहीं देखा। और कूल कस्टमर था। रवि शास्त्री जब कमेंटेटर थे तो वो उसको कूल कस्टमर बुलाते थे। तो इतनी पेशेंस आदमी में कहाँ से आती है? रेलवे में नौकरी, फिर क्रिकेट में, फिर वो छोड़ के नेशनल टीम में आना, रांची जैसे छोटे शहर से आना, और सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, ये सब अपने काल के महान खिलाड़ी के बीच में टीम में जगह बनाना और कप्तानी तक जाना। हमारे यहाँ जो कप्तानी की बात आती है तो कपिल देव है, अजरुद्दीन है, गांगुली है, और फिर बाद में धोनी, अब कोहली का नाम आता है। लेकिन आप देखिए उसने क्रिकेट का चेहरा बदल दिया, हमारा भारतीय क्रिकेट का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भी। वो मैच फिनिशर भी था, आखिर तक मैच को लेके जाता था और फिर टीम को जीता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन वो ग्रेट फिनिशर था। आखिरी के मैच में वो ऐसा नहीं कर सका, वो अलग बात है, लेकिन उसने कई बार ये करके बताया। अब देखिए कि ड्रेसिंग रूम की जो बात बाहर जाती थी, धोनी के आने के बाद वो खत्म हो गई। वो टीम मीटिंग में कोच को ये सब सौंप देता था कि आप बात कर लो, और जब खिलाड़ी मैदान की ओर जाते थे, बस में बैठते थे, तब आखिरी 11 का पता चलता था। तो बाहर मीडिया में ये कानाफूसी जो चलती रहती थी, बात लीक हो जाती थी, वो नहीं होती। एक समय ऐसा आया कि 3 खिलाड़ी, सचिन, द्रविड़ और सहवाग, जो फील्डिंग में अच्छे नहीं दिखते थे, तो उसने बोल दिया कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी को, ये 3 आदमी नहीं बैठते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, क्योंकि आप फील्डिंग में कच्चे हो तो 2-4 रन ज़्यादा जाता है और सामने की टीम पर जो प्रेशर बनाने की बात आती है वो नहीं बनता। ऐसा कहना आसान बात नहीं है साहब। और धोनी की बात मानी जाती है और नई टीम का सर्जन होता है। और हमने देखा कि 2011 में क्या होता है। फिर अब देख लीजिए कि आईपीएल की बात भी हो तो सीएसके की अगुवानी उसने की, 10 करोड़ का उसका प्राइस वैल्यू हुआ और 2 बार आईपीएल में वो टीम को भी चैंपियन बनाया। उसकी कारकिर्दी में कई खिलाड़ी की कारकिर्दी
का ग्राफ बहुत ऊंचा गया है। आप कुंबले को देख लीजिए, आप रविंद्र जाडेजा को देख लीजिए, आप अश्विन को देख लीजिए, आप जहीर खान को देखिए, युजवेंद्र चहल, ये सब जो खिलाड़ी थे उसके रैना, सुरेश रैना, वो तो उसका खास खिलाड़ी था। रविंद्र जाडेजा को सर कहने की शुरुआत धोनी ने की थी। और उस सबसे बढ़िया, जब वो टूर्नामेंट जीतते थे हम, जब कोई मैच, बड़ा सा मैच जीत जाते थे, तो वो जो नया खिलाड़ी होता था उसके हाथ में ट्रॉफी थमा देता था। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब लड़ाई करनी हो तब जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो आगे रहना चाहिए, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद उसका जो यश लेने की बात होती है, तब जब छोटे से छोटा जो आदमी है अपने टीम में, अपने लश्कर में, उसको बागडोर देते हैं कि भाई आप ले हो, ये आपकी वजह से हुआ। क्या प्रोत्साहन मिलता था उस खिलाड़ी को साहब। तो ये उसके पहले से कप्तानों में ये देखने को नहीं मिला था। किसी के साथ कंपैरिजन करने की ये बात नहीं है, लेकिन धोनी था। उसमें भी कई कमियां थी, नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टंप के पीछे वो काम जो करता था, रवि शास्त्री ने तो बोला कि पॉकेट मार्क से भी ज़्यादा स्पीड से वो बेल्स उड़ा लेता था। बैट्समैन को पता ही नहीं चलता था कि उसकी बेल्स उड़ गई। इतनी शार्पनेस किसी विकेट कीपर में हमने नहीं देखी। कई रिकॉर्ड उसके नाम के आगे जुड़ गए हैं। मैं वो तो आप सब जानते हैं, तो मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लीडर, ऐसा नेता, ये हमारे क्रिकेट इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। धोनी अब नहीं है, सबको जाना ही पड़ता था, लेकिन आप कैसे जाते हैं वो महत्व रखता है। लेकिन एक बात खटकती तो जरूर है, सचिन अपने समय के सर्वकालीन महान खिलाड़ी में गिने जाते हैं और उसके नाम के आगे कई रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो उसकी जो फेयरवेल हुई थी और आखिरी मैच वेस्ट इंडीज़ के सामने उसने खेला था, और बहुत बढ़िया फेयरवेल, बहुत बढ़िया तरीके से फेयरवेल दिया गया था। तो क्या धोनी इसके लिए हकदार नहीं है? उसको एक फेयरवेल मैच नहीं हम दे सकते? कई लोगों ने ऐसी डिमांड की है। अब बीसीसीआई के ऊपर है कि वो क्या सोचता है, लेकिन मेरे ख्याल से धोनी हकदार है, क्योंकि उसका प्रदान क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा है कि उसकी फेयरवेल बढ़िया तरीके से हो, वो ज़रूरी है। तो धोनी तो नहीं है, वो ग्राउंड में अब दिखेगा नहीं, आईपीएल में ज़रूर दिखेगा। आईपीएल में भी 1-2 बरस खेलने के बाद वो अपनी टीम का मेंटोर भी हो सकता है, लेकिन धोनी की याद तो हमारे दिलों में कायम रहेगी। वो फील्ड से आउट हुआ है, हमारे दिल से नहीं। ऐसे धोनी को, उसकी क्रिकेट को, उसकी पेशेंस को, उसके खेल को सलाम, अलविदा धोनी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।